Hello guys, I am Dr. Abdul Shafi Khan and you are learning here speaking English। और स्पीकिंग इंग्लिश में आज हम सीख रहे हैं वो सेंटेंसेस जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में किस तरह से बनाए जाते हैं, उनका फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस किस तरह से होगा, उनके सवालात अगर आपके करने हैं तो किस तरह से करने हैं, और उनके सेंटेंसेस की अगर वाक्य की पहचान भी अगर हमें करना है तो किस तरह से करना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें किस तरह के सेंटेंस आते हैं और उनका फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो ये देखिए लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने देखा जो सेंटेंस आ रहे हैं, मैं पत्र लिख रहा हूँ, वह किताब पढ़ रहा है, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको टोटल इस सेंटेंसेस का एक विश्लेषण करके आपको बताता हूं, ताकि आपसे कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस में कभी भी उनकी ना शिनाख्त में आपसे गलती हो, ना सेंटेंस के फॉर्मेशन में। एक बार हमने अगर सेंटेंस का फॉर्मेशन सीख लिया तो ये हमारी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है और फिर हमें कभी भी हमारे अंदर इंटरप्शन नहीं होगा। तो आइए मैं आपको बिल्कुल, आप इसको ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो आप इसको देखिएगा और आखिर तक देखिए और सुझाव भी दीजिए। और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं अब जितने भी आपके सामने प्रोसेस या जो भी टॉपिक लेकर आऊँगा वो कंप्लीट मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और पूरी तरह से आप सीख पाएंगे कि सेंटेंस बनाया कैसे जाता है, सवाल किए कैसे जाते हैं। आइए सबसे पहले हम ये सेंटेंस देख रहे हैं, मैं पत्र लिख रहा हूं। अब देखिए यहां पर इनको जो मैंने आपका देखा, रहा हूं और ये लिखना, ये पत्र और ये मैं। अब इसमें इन सारे शब्दों में क्या क्या, किनको क्या कहा जाता है, जब तक हम उनके नाम को और उनके काम को नहीं पहचानेंगे तब तक हमारे अंदर सेंटेंस फॉर्मेशन की क्षमता हमारे अंदर पैदा नहीं होगी। तो देखिए ये जो है हमने रहा है, रहा हूं, ये जो हूं शब्द है ये शो कर रहा है प्रेजेंट को। ध्यान से देखिएगा फिर से, ये जो हूं है ये शो कर रहा है प्रेजेंट को, और ये जो रहा शब्द है, यहां जो रहा वर्ड आया है, ये शो कर रहा है कंटिन्यूअस को। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा बना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी शिनाख्त में हमसे कोई भूल नहीं होना चाहिए। अगर किसी सेंटेंस के आखिर में है आ रहा है तो है प्रेजेंट को बताता है और रहा शब्द जो है ये कंटिन्यूअस को बताता है। तो ये जो है हमारा सेंटेंस पूरा बना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस वाक्य की प्रकृति और इसका नेचर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा, मैं पत्र लिख रहा हूं। अब देखिएगा इनको, हम इनके शब्दों को क्या क्या कहते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा इनको। ये जो है हमारा मैं, सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं, ये हमारा है कर्ता, इसको हिंदी में कहा जाता है कर्ता और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है सब्जेक्ट। स्टूडेंट चाहे तो इसको भी नोट करते रहे। देखिए ये मैं जो है हमारे लिए कर्ता यानी करने वाला, और अंग्रेजी में हो गया ये सब्जेक्ट। और ये जो आया है पत्र, पत्र जो है हिंदी में इसे कहा जाएगा कर्म और इसको इंग्लिश में कहेंगे हम ऑब्जेक्ट। ये देखिए पहचान देखिएगा आप इसकी। तो ये पत्र जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है और यहां पर जो मैं लिखा है ये हमारा सब्जेक्ट है। हिंदी में बोलेंगे ये हमारा मैं कर्ता है, पत्र कर्म है। तो ये जो लिखना है, ये लिख, ये हमारी क्रिया है। देखिएगा आप, ये हमारी क्रिया है और इस क्रिया को इंग्लिश में हम कहते हैं वर्ब। देखा आपने, अब पूरे सेंटेंस का हमने विश्लेषण कर लिया। इसको नोट कर लें आप, इसको देखिए, मैं पत्र लिख रहा हूं। अब सबसे पहले हमने शुरुआत ये करी कि हम टेंस की पहचान कैसे करेंगे। अगर है आ गया तो इसने प्रेजेंट को दिखाया, अगर रहा शब्द आया तो इसने कंटिन्यूअस को दिखाया। अब इस सेंटेंस में क्या क्या हिंदी में कहा जाता है और क्या क्या अंग्रेजी में कहा जाता है, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया कि ये जो मैं है कर्ता, अंग्रेजी में इसी के लिए सब्जेक्ट यूज किया जाता है, पत्र कर्म है, अंग्रेजी में इसके लिए ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, और लिखना ये क्रिया है और इसको हम यहां वर्ब कहते हैं। तो देखा आपने कि ये सेंटेंस इस तरह से हुआ। अब ये सेंटेंस अगर हमें बनाना है तो
अब यहां पे देखिएगा, अंग्रेजी में सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है, यानी सेंटेंस की जो बनावट होती है, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट हमारा आया क्या, यहां पर आई। इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब यहां पर आती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में 3 ऑक्सिलरी वर्ब आती है, एम, इज और आर। तो अभी हम इसको और आपको डिटेल में बताएंगे कि कहां पर एम आएगा, कहां पर इज आएगा और कहां पर आर आएगा और ये क्यों आएगा। तो ये देखिए, यहां पर हमने आई एम, अब एम लिखा, यहां पे लिख रहा, तो लिख रहा शब्द जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल को बताता है, यानी वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है जिसके ओरिजिनल फॉर्म में आईएनजी लगता है, वहां ये होगा। तो आई एम राइट, देखिएगा यहां पर राइट, तो यहां से ई को हमने हटाया और उसकी जगह हमने आईएनजी लगाया, राइटिंग। क्या लिख रहा है ये, आ लेटर। ये देखिए, ये हो गया आ लेटर। तो ये हुआ आई एम राइटिंग अ लेटर। मतलब क्या किया आपने, सबसे पहले यहां पे सब्जेक्ट आया, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आई, यानी सबसे पहले हमारा ये सब्जेक्ट आया, फिर हमारी ये ऑक्सिलरी वर्ब आई, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या आया, आईएनजी आया, और इसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट आया। तो ये प्लेसमेंट है। हिंदी का प्लेसमेंट अलग होगा और अंग्रेजी का प्लेसमेंट अलग होगा। अब जितने भी टेंसेज आप सीख रहे हैं, इनमें प्लेसमेंट सब में यही होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगी, ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। तो हर टेंस में ये बदलते जाएंगे, यानी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब तो चेंज होगी लेकिन सेंटेंस आपका चेंज नहीं होगा। तो आइए इससे हम फार्मूला निकालते हैं। इससे हमने फार्मूला निकाला। क्या निकाला फार्मूला, देखिए ये हमारा अब यहां पर सूत्र बन रहा है। इसको सूत्र कह लीजिए, या हम संरचना कह लें, या फॉर्मेशन कह लें, जो आपकी चाहे मर्जी कह लें, लेकिन सेंटेंस इसी प्रकार से बनने वाला है। क्या बनेगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी ऑक्सिलरी वर्ब, क्या है यहां पर, या तो इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर आएगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमारा फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले से आप किसी भी तरह के सेंटेंस को बहुत आसानी से बना सकते हैं। आइए तो हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं इस तरह से। ये हमने कर लिया सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ये ऑब्जेक्ट। इसी तरह का ये सेंटेंस लिया हमने, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब जो बाकी के जो सेंटेंस है आपके, देखिए ये आप खुद बनाइए। वह किताब पढ़ रहा है। अब यहां पर पहचान करिए, वह के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही। वह के लिए देखिए ही। अब क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आना है। देखिए यहां पर इज, एम या आर। अब ये तीनों ऑक्सिलरी वर्ब एक साथ तो नहीं आएगी, या तो इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर आएगा। ये कौन बताएगा, ये हमारा सब्जेक्ट बताएगा। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर नंबर में है, यानी एक वचन में है, या जिससे हमें एक का एहसास होता है, तो वहां हम इज लगाएंगे। ही मतलब एक हुआ, तो एक के लिए हम यूज करेंगे। देखिए आप यहां पर ये किया हमने इज, ही इज। अब पढ़ना, पढ़ना जो पढ़ना वर्ब है, यानी जो कि हमारी क्रिया वर्ब पढ़ना है, पढ़ने के लिए कौन सा वर्ब आती है, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, रीड, आर ई ए, रीड। रीड यानी पढ़ना। तो हम यहां पे लिखेंगे रीड। ये हमने रीड लिखा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है, तो ये हमने लगा दिया यहां पर रीडिंग। क्या पढ़ रहा है वो, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, किताब, तो लिख दिया हमने आ बुक। ये सेंटेंस हमारा इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब कई तरह की आप क्रियाएं ले लें, वर्ब ले लें, और उसको बेशुमार सेंटेंसेस हम इस तरह से बना लेते हैं, लेकिन प्लेसमेंट ऑफ सेंटेंसेस यही होने वाला। देखिए आप, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ये सारे सेंटेंस हमारे इसी तरह से बनने वाले हैं। अब आप देखिए, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। हम के लिए क्या आएगा, हम के लिए वी, राइट, वी। अब वी के साथ कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी, याद करिए, पुराना हमारा पूर्व ज्ञान कुछ होगा। वी के साथ, वी यानी हम यानी बहुत सारे, इस नहीं आएगा, एम भी नहीं आएगा। एम का तो केवल एक ही के साथ आता है, वो आता है आई के साथ, इसलिए एम को तो आप अलग रखिए, क्योंकि एम का कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय आई के।
आई के साथ ही एम का यूज किया जाता है, तो हम यहां यूज करेंगे आर। वी आर। सीखने के लिए कौन सी वर्ब आती है हमारी? लर्न। ये हमने लिखा लर्न। वी आर लर्न, इसमें लगा दीजिए आप ING। ये देखिए आप फार्मूला हमारा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या वर्ब के मूल रूप में या वर्ब के ओरिजिनल फॉर्म में ING लगाया जाता है कंटिन्यूस टेंस में, राइट। तो ये हुआ हमारा वी आर लर्निंग, और क्या सीख रहे हैं हम? इंग्लिश। तो ये लिख दिया हमने इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश। तो मुझे लगता है कि सारे सेंटेंसेस आप इस तरह से बना सकते हैं। हमने ये आपको सूत्र दे दिया है कि तो जितने भी हमारे पॉजिटिव सेंटेंस हैं, ये ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव सेंटेंस हैं वो सब इस फॉर्मूले के तहत बनने वाले हैं। अब जैसे किसी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं है, जैसे वह खा रहा है, ही इज ईटिंग, हम खा रहे हैं, वी आर ईटिंग। वह खा रही है, शी इज ईटिंग। वह खाना पका रही है, शी इज कुकिंग फूड। अब देखिए, वह खाना पका रही। एक और सेंटेंस देता हूं मैं आपको, और इसके बाद में फिर मैं आपकी इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, और फिर ये बताऊंगा आपको कि इसके सेंटेंस के क्वेश्चन कैसा बनता है। चलिए देखते हैं इसको। ये हुआ वह, देखिए यहां पर वह खाना या भोजन, जो भी आप कहना हो, खाना या भोजन। पका रही है, पका रही है। फिर से एक बार हम इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, है बताया तो प्रेजेंट में है, रही बताया तो कंटिन्यूअस है, पकाने के लिए यह हमारी क्रिया हो गई यानी वर्ब हो गई, भोजन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया यानी कर्म हो गया, और वह जो है हमारा कर्ता हो गया यानी सब्जेक्ट हो गया। तो आइए, वह के लिए हम, क्योंकि ये फीमेल के लिए है तो शी का यूज करेंगे, शी। एक है तो क्या आएगा इसमें? इज। पकाने के लिए कौन सी वर्ब आती है? कुक। इसमें क्या लग जाएगा? ING, कुकिंग। और खाने के लिए हम कहते हैं फूड, FOOD, फूड। तो ये हो गया शी इज कुकिंग फूड। वह पत्र लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। वे मैच देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग मैच। मैं सब्जियां खरीद रहा हूं, आई एम। अब आई के साथ तो हमेशा एम आएगा, इसके लिए कोई हमें और ऑप्शन की सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई केवल ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ हमेशा एम आता है। सहायक क्रिया, तो ये जो इज एम आर है, इसका अंदाज़ा लगाना भी आपके लिए बहुत इजी है। सिंगुलर नंबर है तो इज लगाएं, प्लूरल नंबर है तो आर लगाएं, और आई है तो एम लगाएं। लेकिन ये जो प्लेसमेंट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, वो इस तरह से हो जाएगा। और पहचान मैंने आपको बताया, वीडियो को बार बार आप रिवाइज करके देख लें कि मैंने पहचान किस तरह से बताई है। सारे सेंटेंसेस का मैंने आपके सामने एनालिसिस कर दिया है, पूरा विश्लेषण हो गया है। आप सेंटेंस की प्रकृति को पहचान लीजिए और अलग अलग तरह की वर्ब लीजिए। देखिए, अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप जब तक विभिन्न प्रकार की वर्ब्स नहीं लेंगे, विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट नहीं लेंगे और उनके सेंटेंस को बनाएंगे नहीं, और बनाने के बाद उसको आपको स्पीकिंग भी करना है यानी उसको बोलना भी है, तो बगैर बोले तो वो आना है नहीं। आपको तो पूरे वर्ब्स लेकर अलग अलग तरह के और सब्जेक्ट ले लें और इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लें, यू विल लर्न फॉर एवर। फिर आप इसको हमेशा के लिए इसको सीख जाएंगे और जो फ्लुएंसी है वो ऑटोमेटिकली आती है। जब हम किसी चीज़ को ड्राइव करना सीखते हैं तो सबसे पहले हम उसका पूरी तरह से उस गाड़ी का संचालन सीखते हैं, यानी हमारे जो पैर हैं वो पूरी तरह से चलने लगें, ब्रेक पूरी तरह से लगने लगे, स्टीयरिंग हम अच्छी तरह से संभाल सकें, एक्सेलरेटर हम आराम से दे सकें। और जहाँ तक स्पीड की बात है तो व्हेनेवर वंस अ टाइम वी विल कन्फर्म हाउ टू ड्राइव इट, देन यू विल लर्न फॉर एवर। तो फिर अगर एक बार हमारा कन्फर्म हो गया कि हम कैसे ड्राइव करना है तो स्पीड ऑटोमेटिकली आती है। तो स्पीड की चिंता ना करें, उसकी कोई परेशानी नहीं है। हमें तो सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस वी शुड लर्न फर्स्ट। हमको तो सेंटेंस का फॉर्मेशन पहले सीखना है। निश्चित रूप से आप अंग्रेजी सीखेंगे भी और आप बोलेंगे भी। तो ये हमारा सेंटेंस हुआ। अब किसी भी तरह के आप सेंटेंस ले लें। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं यही कि हम इसको क्वेश्चन में कैसे बनाएं। अब जैसे मान लो ये सेंटेंस है कि वह खाना कैसे पका रही है।
वह खाना या भोजन कैसे पका रही है। अब ये देखिएगा सेंटेंस को, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है तो मैंने यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया। ये पंक्चुएशन जरूरी है। अगर आप सेंटेंस कंप्लीशन भी करते हैं तो आफ्टर कंप्लीशन द सेंटेंस यू हैव टू पुट द फुल स्टॉप देयर, और जिस चीज की पंक्चुएशन की जरूरत है उस चीज का पंक्चुएशन हमको लगाना है। तो अब यहां पर देखिए, वह ये हमारा जाना पहचाना है, यानी हमारा सब्जेक्ट है, खाना हमारा कर्म है। तो ये हमारा देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये जो कैसे जो है ये क्वेश्चन वर्ड है। देखिए यहां पर लिखा मैंने क्वेश्चन वर्ड, और ये पकाना तो हमारी वर्ब है, पहले हमने पहचान लिया है कहां पे, और ये रही है जो है ये कंटिन्यूअस को बताता है। अब इसके सेंटेंस का प्लेसमेंट कैसे होगा, सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड। तो यहां पर क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हाउ। इसके बाद क्या आती है, ऑक्सिलरी वर्ड हाउ इज, और फिर क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, हाउ इज शी कुकिंग, हाउ इज शी कुकिंग फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस है हमारा। देखिए आप, सबसे पहले क्या यूज किया आपने, क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या यूज किया आपने, ऑक्सिलरी वर्ब, फिर क्या यूज किया आपने, सब्जेक्ट, फिर क्या यूज किया आपने, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया, और फिर क्या यूज किया आपने, ऑब्जेक्ट, और फिर क्या यूज किया आपने, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा फार्मूला निकलकर एक और आ गया। आप इस फार्मूले को नोट कर लें। तो ये हमारे प्रश्न बन जाते हैं कि वह, जैसे मान ली जाए, वह अंग्रेजी क्यों सीख रहा है, वह अंग्रेजी क्यों सीख रहा है। तो क्यों के लिए हमने क्या लगा दिया यहां पर, क्वेश्चन वर्ड, वह अंग्रेजी क्यों सीख रहा है, व्हाई इज ही लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी क्यों सीख रहा है, ये मैंने देखो लिख दिया, व्हाई इज ही लर्निंग इंग्लिश, या व्हाई इज शी लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी क्यों सीख रही है। तो ये जो हमने आपको ये क्वेश्चन वर्ड बनाया, इसमें जो 3 ऑक्सिलरी वर्ब है, क्वेश्चन वर्ड आएगा, और सब्जेक्ट में यहां पर या तो इज एम आएगा या आर आएगा। तो इसको अच्छे से नोट कर लिए। देखिए ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर ऑक्सिलरी वर्ब 3 में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट आएगा, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो कैसा भी क्वेश्चन है, आप अगर क्वेश्चन रेस करना चाहते हैं, फॉर्म करना चाहते हैं, तो ये पैटर्न में आप क्वेश्चन को बना लेंगे। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपने इसको सीख लिया है। इस सेंटेंस में और एक बहुत शॉर्ट में बता दूं आपको, इस सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना है तो आपके लिए नेगेटिव का फार्मूला एक सिंपल है कि हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगता है। जैसे मान लीजिए, मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, आई एम नॉट। इसमें सिंपल सा फार्मूला है कि आपको यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाना है। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आप नॉट लगा देंगे, सेंटेंस हो जाएगा। मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा है, ही इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। तो मुझे लगता है कि आपने देख लिया कि किस तरह से पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस विथ क्वेश्चन वर्ड हमने कैसे फॉर्म किया है। तो इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश, you should know how to form the sentences in different kind of tenses। आपको अलग अलग टेंस में किस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन होना चाहिए, एंड यू विल लर्न हियर। तो अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करिए और अपने वर्ड्स को स्ट्रॉन्ग करिए, और उसके बाद ये टेंस को भी सीख लिए। तो 2 तरह से है, एक प्रैक्टिस भी है और दूसरा है सेंटेंस का फॉर्मेशन। इफ यू विल लर्न हियर, एंड वंस अ टाइम यू विल लर्न फॉर एवर। एक बार अगर आपने इसको हमेशा सीख लिया तो फिर हमेशा आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक बार फिर से इसको देख लें, वीडियो को बार बार देखें, और इसमें अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलूँगा फिर मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टेंस के साथ सेंटेंस को बनाने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर प्लीज़।